फार्माकोलॉजी मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के यूज़, इफ़ेक्ट और उसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। ड्रग क्या है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर जाकर कोई फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट देता है। ड्रग्स को हासिल कैसे किया जाता है, यानी कि उसके सोर्सेज क्या होते हैं? ड्रग्स के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। कुछ कॉमन सोर्स जो है जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, मिनरल्स है, माइक्रोबियल सोर्स है, और कुछ मेडिसिन जो है वो सिंथेसाइज की जाती है लैब्स के अंदर। प्लांट सोर्स, अगर मेडिसिन्स को हम प्लांट से हासिल करते हैं तो प्लांट का कौन सा हिस्सा यूज़ करते हैं? इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के तकरीबन हर हिस्सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्लांट है तो उसके कुछ लीव्स होते हैं, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर, किसी की बार, किसी के सीड, किसी की रूट्स, या कोई प्लांट ऐसा होता है जिसको एज ए होली ड्रग के तौर पर यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे डिजिटैलिस है, इसकी हम लीव्स यूज़ करते हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होती है। इसके अलावा सिनकोना बार्क है, उसको हम क्विनिन बनाने में यूज़ करते हैं और वो एंटी मलेरियल है। एक और एग्ज़ाम्पल है ओपियम की, उसके फ्लावर को यूज़ किया जाता है मॉर्फिन बनाने के लिए और उसको स्वेयर पेन में यूज़ करते हैं। कुछ मेडिसिन है वो एनिमल से हासिल की जाती हैं, यानी कि उनका सोर्स एनिमल होता है। जैसे थायरॉक्सन है जो थायराइड ग्लैंड से बनती है, और इंसुलिन है वो एनिमल जैसे पिग्स है, गोट है, उनके पैंक्रियाज से हासिल होती है। प्लांट और एनिमल के अलावा मेडिसिन का या ड्रग्स का सोर्स है मिनरल्स। कुछ मेडिसिन मिनरल्स से हासिल होती है, यानी कि मिनरल्स को एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है, आयरन है। मैग्नीशियम को हम एंटासिड में भी यूज़ करते हैं और वो लैक्सेटिव भी है। जिंक एक इम्यूनिटी बूस्टर है और उसको बहुत सारी डर्मल प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आयरन है, उसको हम एनीमिया में यूज़ करते हैं। ड्रग का एक और सोर्स है माइक्रोबियल सोर्स। बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं इसमें, जैसे पेनिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, नियोमाइसिन है, ये सब माइक्रोबियल सोर्स से बनती हैं। इन सोर्सेज के अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि सिंथेसाइज की जाती हैं लैब्स के अंदर। जैसे बहुत सारे एनएसएड हैं, जैसे एस्प्रिन है, पैरास्टामोल है, और बहुत सारी एंटी डायबिटिक ड्रग हैं जो ऑरली यूज़ होती हैं। ड्रग जिस रास्ते से बॉडी में दाखिल होती है उसको हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वैसे तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे हैं, लेकिन जो चंद कॉमन है उसमें ओरल है, पेरेंटल है, सबलिंगुअल, रेक्टल, टॉपिकल, इन्हेलेशन, ऑप्टिक एंड ऑक्यूलर। ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जीआईटी इन्वॉल्व होता है। जो मेडिसिन है वो मुंह के ज़रिए ली जाती है और फिर वो पूरे जीआईटी से गुज़रती है। इसमें जो ड्रग ली जाती है वो अमूमन टैबलेट और सिरप की फॉर्म में होती है। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बहुत सारे रूट्स हैं, जैसे आईवी है, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राथीकल। सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर द टंग। इसमें मेडिसिन जो है वो ज़बान के नीचे रखी जाती है, वहाँ वो एब्जॉर्ब होती है और शामिल हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन में कैपिलरीज़ के थ्रू। ये स्पेशल फॉर्म ऑफ मेडिसिन होती है। इसमें ख़ास तौर पर उसको सबलिंगुअल बनाया जाता है ताकि वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को अवॉइड कर सकें। रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टल एंड वजाइनल। इसमें मेडिसिन स्पोस्ट्रीज़ और पैस्ट्रीज़ की फॉर्म में डायरेक्ट इंसर्ट की जाती हैं रेक्टम में और वेजाइना में, और वहाँ से जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है और
ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है। टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में स्किन इन्वॉल्व होती है, उसमें मेडिसन क्रीम और लोशन की सूरत में स्किन पर अप्लाई की जाती है और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होती है और अपना एक्शन देती है। इन्हेलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें नोज़ और ओरल कैविटी दोनों ही इसमें शामिल है। इसमें इन्हेलर्स यूज़ होते हैं और नेज़ल स्प्रेज होते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं। ऑटिक एंड ऑक्यूलर, ऑटिक फॉर ईयर एंड ऑक्यूलर फॉर आई, इसमें एयर ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, आई ऑइंटमेंट्स होते हैं। बॉडी में ड्रग के रिएक्शन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ ड्रग एंड रिसेप्टर। नेचर ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट मीन एक्टिवेटर, जो एक्ट करती है। एंटागोनिस्ट जो किसी दूसरे के एक्शन को रोकती है, किसी दूसरी ड्रग या रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती है। और दूसरे नंबर पे है रिसेप्टर। रिसेप्टर वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जिस पर ड्रग अटैच हो के अपना एक्शन देती है। फार्माकोलॉजी के दो प्रोसीजर हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन जब कोई ड्रग ली जाती है तो बॉडी उसके साथ क्या करती है। इसके फर्दर 4 प्रोसीजर हैं। जब ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है तो बॉडी में ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन मीन अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है, ड्रग की मूवमेंट होती है जनरल सर्कुलेशन से टिश्यूज़ या कोई भी साइट ऑफ एक्शन तक। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑप्शनल है, जैसे कि अगर ड्रग को ओरली लिया जाए तो मेटाबॉलिज्म हो सकती है जीआईटी के अंदर या लिवर के अंदर। ये ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो उसके एक्शन को कम कर देती है, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देती है और उसकी नेचर को चेंज कर देती है। और मेटाबॉलिज्म के बाद जो है वो ड्रग रिसेप्टर पर अपना एक्शन कर लेती है और उसके बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, जो कि लास्ट प्रोसीजर है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी का दूसरा अहम प्रोसीजर है वो फार्माकोडायनेमिक्स है। फार्माकोडायनेमिक्स यानी कि व्हाट ड्रग डज़ विद द बॉडी। जब कोई ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो वो क्या इफ़ेक्ट देती है। जब कोई भी मेडिसिन या ड्रग ली जाती है तो वो बॉडी के अंदर 2 किस्म के इफ़ेक्ट देती है, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट यानी डिज़ायर इफ़ेक्ट। थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है जो जिस मकसद के लिए मेडिसिन ली जाती है, उसको हम डिज़ायर इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और डिज़ायर इफ़ेक्ट के अलावा जितने भी इफ़ेक्ट्स बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे वो एडवर्स हों या ना हों, उन सबको कलेक्टिवली हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये 2 टाइप के इफ़ेक्ट वो देती है। ड्रग को बॉडी के अंदर जाकर किसी भी किस्म का इफ़ेक्ट देने के लिए, चाहे वो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है या टॉक्सिक इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इनमें से कोई भी इफ़ेक्ट देने के लिए ज़रूरी होता है कि वो ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो। विदाउट रिसेप्टर के साथ अटैच किए वो कोई किसी किस्म का इफ़ेक्ट या रिएक्शन नहीं दे सकती। बॉडी के अंदर ड्रग को अपना इफ़ेक्ट देने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें एक पोटेंसी है, दूसरा एफिकेसी है, तीसरा एफिनिटी है और चौथी है स्पेसिफिसिटी। नंबर 1 है पोटेंसी। पोटेंसी से मुराद है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट, यानी कि ड्रग की कम से कम अमाउंट जो कोई डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट देने के लिए ज़रूरी होती है। नंबर 2 पे है एफिकेसी। एफिकेसी से मुराद है किसी भी ड्रग की एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इफ़ेक्ट ऑन आ रिसेप्टर साइट, कि रिसेप्टर के साथ अटैच होके कोई इफ़ेक्ट देने की एबिलिटी को हम एफिकेसी कहते हैं। नंबर 3 है एफिनिटी। एफिनिटी और एफिकेसी में फ़र्क होता है। एफिनिटी जो है वो एक्सटेंट टू विच ड्रग बाइंड टू डिज़ायर रिसेप्टर, कि
कितना किस एक्सटेंट तक वो किसी रिसेप्टर को बाइंड करेगी उसको हम एफिनिटी कहते हैं। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग, हाँ। और एफिकेसी है, वो एबिलिटी ऑफ बाइंडिंग है कि वो एफिकेसी से मुराद है कि वो बाइंड कर सकती है कि नहीं कर सकती, और एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक, कितना ज़्यादा बाइंड कर सकती है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी है, वो भी इस एफिकेसी से मिलती जुलती है, यानी कि स्पेसिफिक ड्रग जो है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकती है।